हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आवाज़। नेहा पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पर बैठी ही थी कि तभी बाहर नेहा की सास रजनी गंदे पेड़ लेकर आती है और पूरा घर गंदा करती है। यह देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सास से कहती है, मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर साफ करती रहूँ। अरे बहू, थोड़ा सा ही गंदा हुआ है, घर फिर से साफ कर दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। और तू कौन सा कुछ कर रही है, आराम ही तो कर रही है ना। दोबारा काम करना पड़ेगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कर लेना थोड़ी सफाई, आखिर हम तुझे ले ही क्यों आए हैं। इस घर में अभी इतना भी नहीं करेगी क्या माँ जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा घर साफ किया था, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं भी तो इंसान हूँ। अच्छा तो तू 5 मिनट से आराम ही तो कर रही थी ना। देख बहू, मुझसे बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर की बहू है, यह तेरा काम है तो बहू बनकर ही रहा कर। नेहा अपनी सास की बात चुपचाप सुन लेती है, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे दबाते ही रहते हैं। एक दिन नेहा अपने लिए एक नया सूट लेकर आती है। नया सूट देखकर नेहा की ननंद फटाफट वहाँ पर आती है। यह तो बहुत अच्छा सूट है, ये मैं ले रही हूँ। नहीं शिल्पी, यह मैंने अपने लिए लिया है, मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं है। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए मायके भी जाने वाली हूँ, तो इसलिए अपने लिए लेकर आई हूँ। अरे अरे भाभी, माँ की ही तो जा रही हो वहाँ पर, वैसे भी आपको कौन देखेगा। पर भाभी, आप मुझसे सवाल जवाब मत करो, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वह आपकी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। ठीक है, ले लीजिए। आप नेहा के साथ हर कोई ऐसा ही व्यवहार करता था। एक दिन नेहा की भाभी नेहा से मिलने के लिए उसके ससुराल में आती है। अरे भाभी, आप अचानक से यहाँ, आपने आने से पहले बताया भी नहीं। बता देती आप। अरे कुछ नहीं, तुम हमसे मिलने आ रही थी, जब नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलकर आती हूँ। कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नेहा अपनी भाभी दिया के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और फिर वहीं उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। नेहा बहुत खुश थी अपनी भाभी दिया से बातें करते समय। तभी नेहा का देवर नेहा के पास आता है और अपनी शर्ट नेहा के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, क्या है भाभिया, आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। आपको मेरी शर्ट को अलग धोना चाहिए था, देखो इस पर कलर लग चुका है। देवर जी, इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मुझे पता होता कि इस पर कलर लग जाएगा तो मैं इसको अलग करके धो देती। रहने दो भाभी, यह आपका रोज का नाटक है। आप जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नेहा के देवर का व्यवहार नेहा के प्रति देखकर दिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेहा, यह क्या है। होगी तुम्हारी गलती, लेकिन वह तुम्हारा देवर है। तुमसे छोटा होकर भी वह तुमसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी दबंग ननंद एकदम से शांत कैसे हो गई। अगर तुम ऐसे ही दबते रहोगी तो ये लोग तुम्हें और दबा दिया करेंगे। अपने मन नेहा को बहुत समझाती है और नेहा को भी अपनी भाभी की बात समझ में आ जाती है और अब वह अपने ससुराल में अपने हिसाब से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन
सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी शिल्पी कहती है, माँ टीवी देखते हुए पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर पकौड़े मिल जाते तो मज़ा आ जाता। हाँ सही कह रही हो तुम। भाभी है ना, भाभी जाओ हम सबके लिए पकौड़े बनाकर लाओ। हम लोग टीवी देख रहे हैं। तुम लोगों की नौकर हूँ मैं क्या, तुम लोग यहाँ पर टीवी देख रहे हो, मैं यहाँ पर मटर छील रही हूँ। मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना। और हाँ, जिसको बनाने हैं वह बना ले, मेरे लिए भी बना देना। बहुत खिला दिया मैंने सबको खाना बनाकर, अब तुम लोगों की बारी है। नेहा की ऐसी बात सुनकर किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ आगे बोलने की। यह बात सुनकर सब चुपचाप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद नेहा काफ़ी रात में घर में आती है। यह देखकर रजनी जी कहती हैं, फुर्सत मिल ही गई घर आने की, यह कोई समय है घर आने का। शरीफ घर की बहू ऐसा करती हैं क्या माँ जी? शरीफ घर की बहू आत्मनिर्भर होती हैं। मैं तो बस अपने फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ से आने में देर हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहू तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले माँ जी, मेरे सब्र का आप भी इम्तिहान मत लो। अच्छा अब तू मेरी सास बनेगी, मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी नौकरानी नहीं सास हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जा और खाना बना। मैंने भी अभी खाना नहीं बनाया है और वैसे भी मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। तो फिर एक दिन माँ जी आप भूख पेट ही सो जाइए। वैसे भी आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही दस्त बनी रहती है ना। एक दिन खाना नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। आपसे खाना बनाने के लिए मेरा इंतज़ार तो मत ही करना। नेहा की पटर पटर ज़बान सुनकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी शिल्पी प्यारा सा सूट पहनकर बाहर निकली। नेहा उसे देखकर कहती है, यह तो बहुत प्यारा सूट है। हाँ भाभी बहुत प्यारा है ना, यह मेरा फेवरेट सूट है। तो चलो शिल्पी एक काम करो, यहाँ उतार कर मुझे दे दो। याद है ना तुम्हें, कुछ दिन पहले तुमने मेरा सूट लिया था, अब यह उसकी भरपाई करेगा। भाभी अभी मैंने यह सूट पहना हुआ है ना, कुछ देर बाद दे दूंगी। नहीं नहीं अभी उतारो, तुम अभी दोगी मुझे। जब यह सूट पहनकर बाहर निकलो तो सभी को दिख जाएगा ना, तो फिर मेरे पहनने का क्या फ़ायदा। सब तो यही समझेंगे ना कि मैंने तुम्हारा सूट पहना हुआ है। शांति से दे दो, वरना दूसरा रास्ता अपनाना मुझे आता है जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी भाभी की धमकी सुनकर शिल्पी चुपचाप से सूट निकालकर अपनी भाभी को दे देती है। वहीं कुछ दिनों के बाद दिया फिर से नेहा के ससुराल आती है। भाभी मैं आपको बुलाने ही वाली थी, देखा मुझे पता चल जाता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही है और मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। अच्छा आप बैठिए तो मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। जी ज़रा चाय पकड़े बना दीजिए, भाभी आई है। रजनी जी उनके लिए चाय बनाकर लाती है। घर में सभी नेहा से अच्छी तरह से बात करते हैं। यह देखकर दिया को बहुत ही खुशी होती है और वह नेहा से कहती है, वह मेरी दबंग ननद है, आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। हाँ भाभी पहले मैं जैसी थी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब देखो सबको अच्छी लग रही हूँ मैं। हाँ मुझे मेरी ननद पर बहुत गर्व है भाभी, यह सब कुछ अब आपकी वजह से हुआ है। आज आपके कारण इस घर में अब मेरी भी कदर है। अब यह लोग ना ही मेरे साथ कुछ गलत करते हैं और ना कुछ और। नेहा इस बात का भी कभी गलत फ़ायदा मत उठाना और हमेशा इसी तरह से खुश रहना और परिवार को भी खुश रखना। ज़रूरत पड़ने पर ही दबंगगिरी दिखाना। पता चले कि तुमने अपने ससुराल में अपना इतना खौफ बना लिया कि अब ससुराल वाले तुमसे डर डर के रहने लगे। दिया को अपनी ननद पर नाज होता है और अब नेहा को भी समझ में आ जाता है कि इंसान जितना डरता है उसे उतना ही डराया जाता है। गलत जगह पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ
दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।